कितनी अच्छी बुकिंग आ रही है अपने पास। आप ये देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी बुकिंग्स भी है हमारे पास और कितनी अच्छी बुकिंग्स आ रही है। ये आपको ये दिखाता है कि आपकी मार्केट में कितनी अच्छी हाइप बनी हुई है। लोगों को परेशान हो रहा है कि लोग, मैं यहाँ पे अपन जो भी कर रहे हैं ना अपने मेंबर्स की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम अपने मेंबर्स को, कंपनी का क्या मोटो है, कंपनी आपसे जो भी आपके साथ कमिटमेंट करती है कि आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होने देगी, किसी भी एंगल से आपको नुकसान नहीं होने देगी। कंपनी आपसे ये प्रॉमिस करती है, तो उसके लिए कंपनी को अपना काम करने दीजिए। कंपनी पे प्रेशर बनाने का ये मतलब नहीं, कंपनी जो भी कर रही है वो आपके भलाई के लिए कर रही है। प्री बुकिंग, आईसीओ, सेकेंड स्टेज आईसीओ, थर्ड स्टेज आईसीओ, और एक्सचेंज पे कब लाना है और क्यों लाना है, इसकी एक लॉजिक है। इस लॉजिक को समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली कंपनी आपके प्रॉफिट के लिए कर रही है, क्योंकि आपके पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बनाने का एक तरीका होता है। आज आपको दे दिया, आपके मेंबर्स, हम लीडर से पूछना चाहते हैं, उन्होंने तो प्री बुकिंग में आईसीओ बुकिंग करी, उन्होंने अपने डाउनलाइन को बोल दिया कि विड्रॉल कर लो, सारे के सारे डाउनलाइन। उनको समझ नहीं है कि बिटकॉइन को कितना मिस किया था लोगों ने, आज लोग मिस कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। आज वो क्या करेंगे, आज के आज वो स्वैप करना स्टार्ट करेंगे, एक्सचेंज पे आते अपने कॉइन को उठाएंगे और स्वैपिंग में डालेंगे, विड्रॉल के लिए डालेंगे, उसको टीआरएक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लगता है, एडीएस कॉइन को आप जो सोच रहे हैं कि 10 रुपए और 1 रुपए और 2 रुपए, 5 रुपए पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेके आओ, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आप ये सोचो कि आप बेचना चाहते हो और लोग खरीद रहे हैं। कॉमन सेंस नहीं है आपके पास कि आपके जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके पास इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि कॉइन की क्या हाइप है, हमारे एडीएस टोकन की क्या हाइप है, कि लोग परचेज कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, उसको बेच रहा हूं। हम उसको विड्रॉल लगाने के चक्कर में लगे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी एक लॉजिक और एक स्ट्रेटजी से काम कर रही है। हमें ये चीजें इसलिए दिखानी है, ये चीजें इसलिए मेंटेन करनी है। कल जब हम प्री बुकिंग वाले कॉइन ट्रांसफर करेंगे तो आपको दिखेगी कितने बल्क में हमारी कॉइन ट्रांसफर हुई है, तो समझ में आएगा कि जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं वो चीजें कितने बड़े लेवल पे जाने वाली है। हम आपको पता है कि अगर 1 लाख कॉन्टेक्ट एड्रेस हमारे साथ आता है तो आपके पास जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेंगे और आपकी चीजों को बेहतर तरीके से वो परखेंगे कि भाई ये चीजें, इसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है और इतने बड़े कम्युनिटी ने इतनी चीजें होल्ड कर रखी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता कि आप जब चाहें, हमने आईसीओ भी लेके आ गए और एक्सचेंज भी लेके आ गए। एक्सचेंज पे आने का एक तरीका है, आईसीओ कंप्लीट होते ही हम डिसेंट्रलाइज पे जाते हैं, डिसेंट्रलाइज पे जाते ही अपने सेंट्रलाइज यूनिट पे आएंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएंगे, फिर अपना प्रॉपर जो भी वर्किंग है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, किसी को लगता है ना कि विड्रॉल नहीं हो रही या फिर जो भी चीजें नहीं हो रहा, तो उनको तो सबसे पहली बात, वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ऊपर आप टॉप के लीडर्स को देखें, उनके वॉलेट में आज 1 रुपए नहीं बचे हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम में लगाया है पैसे। उनके पैसे रुके क्या, उनके वॉलेट में 3,000 थे और 3,000 उन्होंने 3 टॉपअप करी और 3,000 रुपए ले लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। क्या कंपनी को पैसे आते हैं? नहीं, कंपनी को पैसे नहीं आ रहे। वो कंपनी तो नहीं, कंपनी तो ये भी नहीं कहती कि आप ज्वाइनिंग करके कंपनी को पैसे दो। कंपनी बस अपना काम कर रही है, उस काम को आप समझो कि कंपनी आपके लिए काम कर रही है। कंपनी किसी एंगल से अपने मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कंपनी अपने मेंबर्स के लिए दिन रात लगी है। आपको कंपनी पैसे जनरेट करना चाहिए ना आपको, कि कंपनी हमें पैसे जनरेट करके हमें लाइफ टाइम हमें इनकम दे। कंपनी उसी में लगी है, आप समझो। आपको समझना चाहिए कि कंपनी उसी काम में लगी है। कंपनी हमें वो प्लेटफॉर्म देना चाहती है जो प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिला। आप 1,000 रुपए लगा के अगर कंपनी किसी बैंक में भी रख दो तो 9 साल में डबल होंगे पैसे। आपको कंपनी से कल 50 रुपए चाहिए और आपके पास इतनी पेशेंस नहीं है। जॉब भी करने जाओगे तो 10,000 रुपए तो आपका जो रिज्यूमे मेकर होता है और जहां पे आप जॉब के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, 10,000 तो रजिस्ट्रेशन के लेते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग कराते हैं कि भैया ये इंटरव्यू कराओ, वो इंटरव्यू कराओ। अगर आपको सिस्टम खड़ी है, आपके साथ खड़ी है क्योंकि आपको प्रॉफिट करानी है। आपको पहले दिन बोला था कि मैं खड़ा हूं, मतलब कि सिस्टम को उस लेवल का ले जाऊंगा, इतने पैसे लेके आऊंगा कि आप लोगों के पैसे 1,000 को 5,000 करना वो मेरी जिम्मेवारी है। तो वेट करो, समझो चीजों को। हम चीजों को बेहतर करने के लिए खड़े हैं। आज हमने प्री बुकिंग बंद करी क्योंकि आईसीओ में बुकिंग नहीं होगी तो लोगों को दिखेगा कि यार प्री बुकिंग में तो लोगों ने कैसे बुकिंग कर ली, प्री बुकिंग आईसीओ तो है नहीं। तो हमने रोका एक जगह पे कि इतने पार्ट को हमने प्री बुकिंग में रख लिया, अब इतना पार्ट जो 1 से लेकर 4 तारीख तक जो हमारा स्टेज है वहां पे हम आईसीओ की फर्स्ट स्टेज बुकिंग करेंगे, फिर सेकेंड स्टेज बुकिंग करेंगे, थर्ड स्टेज बुकिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेज में बुकिंग हमारी कम्युनिटी करेगी, सेकेंड और थर्ड स्टेज की बुकिंग आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के बाहर के लोग आप पहले 1-1 घंटे और 2-2 घंटे में वो बुकिंग करके निकल जाएंगे। वो वेट करते हैं कि फर्स्ट स्टेज की बुकिंग इसकी कंप्लीट होती है या नहीं होती। हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। हम तो पहले स्टेज आईसीयू लेके भी नहीं आने वाले थे, लेकिन हम आईसीयू लेके भी इसलिए आए क्योंकि हमें पता था कि हमें कैसे सर्वाइव करनी है, हमें कैसे बेहतर तरीके से जाना है। और आपको लगता है कि ये इलीगल है, ये डेली हंट का नाम किसने सुना है?
बहुत लोगों ने सुना है। आप देखिए कि अपने आर्टिकल्स डेली हंट पे भी आ रहे हैं, कंपनी के वजूद और कंपनी के वैल्यू बनाने में लगे हैं। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। और आपको विड्रॉल नहीं हो रही, वो जो लोग अगर अगर आपने 15 दिनों में जो इनकम बनाई है, अगर विड्रॉल करनी होती तो दो डायरेक्ट आप कर चुके थे, दो लोगों को ज्वाइनिंग करा के, दो कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी कंपनी से इतना ही प्यार था तो दो लोगों को कर देते और आप खुद विड्रॉल ले सकते थे। अगर आप वहां विड्रॉल नहीं लेना चाहते, इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते तो रुको, पेशेंस रखो। हम आपको उसका, आपने 1000 रुपए दिए थे ना, हम 10,000 रुपए देने वाले हैं आपको, लेकिन समय लगता है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। अब मैं 2-4 कंपनियों के बारे में बोलूंगा, 2-4 कंपनियों कहना तो नहीं चाहिए, आपकी बड़ी-बड़ी कंपनी जिसमें 20-50 लोग ऐसे होंगे जो उस कंपनी में काम कर चुके होंगे या काम कर रहे होंगे। आज तक उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म लेके नहीं आया। हम आपके सामने हर एक प्लेटफॉर्म लेके आते हैं। जो कमिटमेंट करते हैं वो चीजें हाँ बनी है तो बनी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनी है। आपसे तो ये हम उम्मीद करते हैं कि एक टास्क आपको कौन सी करनी है जिसमें कोई काम ना करना पड़े। एक टास्क ट्विटर को फॉलो करने के लिए बोले तो कल से कोई नहीं करेगा बंदा। कंपनी के लिए आप कितना सोचते हो, कंपनी से आपको कितनी सोच पानी है। आप ये सोचो कि आप कहीं भी 1000 रुपए लगा के और रोज 50 रुपए कमा सकते हो क्या? वो नहीं कर सकते, लेकिन आपको टास्क कौन सी करनी है जिसमें आपको मेहनत ना हो, कंपनी का सॉफ्टवेयर मेहनत करे। तो ऐसे लोगों की हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे जितने मेंबर्स हैं जो रियल में दिल से लगे हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है, और वही उसी मेंबर को शिकायत है जिनको कुछ समझ नहीं आता। बस उनको ये लगता है कि जैकपॉट, मतलब कि मेहनत तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ना उनको कोई काम करना, ना कोई मेहनत करना है। कंपनी को अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। सिस्टम में अगर मैं कुछ कर रहा हूं या फिर सिस्टम के बैकएंड में कुछ लोग कर रहे हैं काम, या फिर सिस्टम के कोर कमेटी या अपर लेवल के मेंबर्स अगर कुछ सोचा है तो आपके भले के लिए सोचते हैं। क्योंकि चीजों का हमारा मोटो ही यही है कि हम मार्केट से क्विट ना करें, आपके सामने खड़े रहें और आपके पाई पाई का हिसाब आपको दें। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें और कांग्रेचुलेट करें और एंजॉय करें हमारे अचीवमेंट्स को, और सोचे कि इन चीजों में कुछ है। आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आईसीओ प्री बुकिंग का क्या लॉजिक होता है और प्राइसिंग कैसे बढ़ती है। आपको बोल देते हैं 10 पैसे से 10 रुपए करने का, इतना आसान नहीं होता। आज आप एक्सचेंज दे दो, आज आप विड्रॉल कर लेंगे, वो 10 पैसे की चीज 0 पैसे हो जाएगी, ना कि 10 पैसे की चीज 10 रुपए बनेगी। तो एक तरीका होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। हम उसके लिए तैयार है और हम उसको कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस हिस्ट्री को बनाने वाले बने, ना कि टांग खींचने वाले। आप सिस्टम में आपने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आपने 1000 रुपए की कंट्रीब्यूशन करी है, अपने टीम बनाया है, आपने डेवलपमेंट करी है, लोगों के सामने गए हैं कंपनी को लेके। तो इतना कंट्रीब्यूशन किया तो थोड़ा और कंट्रीब्यूशन करिए ताकि लोगों को, आपको वो चीज मिले जो चीज स्टेबल हो और कभी ब्रेक डाउन ना कर सके, किसी भी एंगल से ब्रेक डाउन ना हो। तो कृपया ध्यान रखें इन चीजों का, और मैं कहता हूँ सेलिब्रेट करिए इस अचीवमेंट का। हमारा आईसीओ ओपन हो चुका है। मैक्सिमम लोग, आप लोग तो नहीं पता कि आप आईसीओ में इन्वॉल्व हो रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद आप शेयर कर सकते हैं, ट्विटर से ट्वीट कर सकते हैं, ताकि आप तो ये समझो कि आपको अगर ट्विटर से ट्वीट करने से अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, आप प्रॉफिट में आ सकते हो, तो उसको करना लाजमी है, आपको करना चाहिए। ट्विटर को ट्वीट करना चाहिए, इंस्टाग्राम को में आपको फॉलो करना चाहिए था। शेयर करो, चीजों को शेयर करो। जितनी ज्यादा चीज आप करेंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी दिखाएंगे, जितनी बड़ी एकता दिखाएंगे, आपको पता है एकता में बल है। जितना ज्यादा एकता दिखाएंगे उतना बल मिलेगा हमारी कंपनी को, और बल मिलेगा तो कंपनी आपको वो चीजें दे पाएगी। तो मैं कहता हूं कि अभी एंजॉय करने का टाइम है। हम चीजों को लेके आ रहे हैं और चीजों को बेहतर करके लेके आ रहे हैं। कंपनी आपसे, जो लोकल लेवल पे जो भी मेंबर्स है, उसे 1 रुपए कलेक्ट नहीं कर रही कंपनी। आपको, आप ओपन हो, आपकी जो पैसे आ रहे हैं आप मार्केट से निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी पे ट्रस्ट है तो विड्रॉल वॉलेट में रख के कंपनी के कॉइन्स बुक कर सकते हो। लेकिन कंपनी के कॉइन तभी बुक कर पाओगे जब कंपनी मार्केट में एक्सचेंज पे रेट ओपन होगी। क्योंकि ये जो अभी कॉइन हम प्री बुकिंग में दे रहे हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मानो तो। क्यों? क्योंकि इसकी कोई ओपनिंग प्राइस नहीं, ये प्री बुकिंग है। हम तो ये नन, मतलब कि वैसे वैल्यूज है ये जो वैल्यूज कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती। कंपनी कम से कम लॉन्चिंग 60 पैसे एक्सपेक्ट करती है, और 60 पैसे से कम में कंपनी की टोकन लिस्ट नहीं होगी, ये गारंटीड है। तो कृपया ध्यान रखें इन चीजों को। कंपनी की जो इनिशियल वैल्यू होगी, आप अगर विड्रॉल वॉलेट में फंड रखते हो या फिर आपकी जो भी फंड है, कंपनी की इनिशियल प्राइस जो ओपन होगा जो भी एक्सचेंजेस पे, सारे एक्सचेंजेस की जो प्राइस ओपनिंग होगी, उस प्राइस में आपको टोकन एज ए स्टेकिंग मिल जाएगी। अगर आप कंपनी के स्टेकिंग में लेना चाहते हो, आप विड्रॉल लेना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय है, चीजों को थोड़ा सा समझिए कि कंपनी आपके बेहतर के लिए कर रही है, और बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको भी मैट्रिकुलेशन करने के लिए 10 साल लगते हैं, ना कि एक दिन में आप मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दे सकते हो।
हर एक स्टेप में बच्चे को भी बढ़ने के लिए ना 9 महीने तो 10 महीने तो चलने में लग जाता है। तो हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता, टाइम देना पड़ेगा। हमें चीजों को बेहतर करना है, चीजों को अगर खराब करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, कल से ओपन है, सब कुछ ठीक है। कंपनी ही नहीं रहेगी, आप क्या करेंगे? और कंपनी को बना के रखना है, कंपनी के साथ ही चलेना है, तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी चीजें, एकाग्रता बनानी रहेगी और एकता बनाना पड़ेगा। और एकता में बल है, ये कहानी है, और एकता हमारी कम्युनिटी में एकता दिखनी चाहिए। आप देख रहे होंगे ऑन पैसिव कह तो रही है कि ये चीजें ला देंगे, वो चीजें ला देंगे, आज तक नहीं लेके आई। उनकी कम्युनिटी में इतनी पावर है, जा लाइफ स्टाइल ने आज तक कुछ नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी कम्युनिटी उनके साथ है, और वो कम्युनिटी ऑन करते हैं, प्राउड ऑनर है, वो प्राउड एमडी है कि उनकी कम्युनिटी में कोई भंग नहीं है। और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा भंग होती है, ये चीजें तो डिसअपॉइंटेड करती है। सबसे बड़ी चीज है कि आप ना ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग लिखते हैं कि अब तो एक नया तमाशा है कि फॉलो करो। भाई साहब, आपको पता ही नहीं कि सोशल, अगर आपकी कंपनी को आप नहीं बढ़ा पाओगे तो आप खुद नहीं बढ़ पाओगे, ये लिख के ले लो। कंपनी ही नहीं बढ़ेगी तो आप कहां से बढ़ोगे? कंपनी को तो सपोर्ट, कंपनी आप क्या चाहते हो कि बस मोबाइल ऑन करे और पैसे मिल जाए? तो 1000 रुपए लाके दूसरी कोई भी सिस्टम दे दो जहां पे 1000 में 50 रुपए डेली मिल जाए, ऐसे ही बिना मेहनत किए हुए, कंपनी को बिना सपोर्ट किए हुए। कंपनी को सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि कंपनी आपके लिए खड़ी है, आपको बेहतरीन भविष्य देने के लिए, बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए। ना आपसे हम पैसे मांग रहे हैं कि ऐड फंड करो, क्या ऐड फंड का सिस्टम है? आपसे ना पैसे मांग रही है, ना चीजों को बेहतर, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो इनिशियल कम्युनिटी है वो कम्युनिटी बेहतर रहे और उनको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा आज के दिन कि एंजॉय करिए। हम तो बहुत खुश हैं आज कि हमने वो चीजें करी है जो चीज हम कमिटमेंट कर रहे हैं, और हम अपने, क्योंकि मेरे पास रोड मैप है, मुझे पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे होगा, तो हम खुश हैं। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं है वो दुखी है। और हमारे कितने मेंबर है यहाँ पे? कम से कम 500,000 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको पता है एग्जैक्टली हम आज हमारी आज एक अचीवमेंट है, और बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छे लेवल पे अचीवमेंट है। वो लोग बहुत खुश है, लेकिन जिनको नहीं समझे वो आज भी दुखी है। तो कृपया मेंटेन करें, मैनेज करें चीजों को। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई साहब अब तो स्टेबिलिटी आ गई कंपनी में, अब तो बेहतरीन हो जाएगी, अब तो ये 5 साल नहीं 50 साल चलेगी। कुछ लोगों को समझ में आता है कि आज कंपनी चलेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक चीज का लॉजिक होता है, उस लॉजिक पे ध्यान दीजिए, उस चीजों को समझिए कि एग्जैक्टली कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, फिर क्यों ऐसा कर रही है, करेगी क्यों ऐसा करेगी, तो आपके भविष्य के लिए और आपके फ्यूचर के लिए करनी है ये सारी चीजें, तो ध्यान रखें। बाकी और भी लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे या मैसेज करेंगे, बाकी रोमारियो सर आपको चीजें बताएंगे। मैं 2 चीजें बताऊंगा, जो भी जिन लोगों ने प्री बुकिंग करी है उनको एक पैनल मिलेगा आज, उनके लॉगिन करते ही एक पॉपअप खुलेगा जहां पे प्री बुकिंग का ऑप्शन है। प्री बुकिंग में जो उन्होंने डेटा डाला है, जो उन्होंने पेमेंट किया है, उस पेमेंट का यूटीआर नंबर और जितना अमाउंट का किया है वो अमाउंट करके सबमिट कर देंगे, ताकि हम प्री बुकिंग का कल से आपके वॉलेट में, और टीआरएक्स सॉरी एडीएस कॉइन की एड्रेस भी आपको जनरेट कर लेनी है ट्रॉन लिंक प्रो से, और वो कॉपी करके उस वाले में डाल देना है ताकि हम आपको कॉइन ट्रांसफर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमें समझते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हमें अपने ये कंपनी को अपनी कंपनी समझ के हमें मदद करते हैं। बहुत ऐसे हमारे मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनका मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा, जो हमें हमारी जो मीटिंग्स थी या फिर जो भी चीजें था वहां पे आके और चीजों को समझे और उसको प्रोत्साहन दिया हमें, और बताया कि नहीं, मैं आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। उन्होंने ये बोला कि आई एम फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, इससे बड़ी चीजें नहीं है कुछ भी। आपके मेंबर्स, आपके ही हमारे जैसे लोग हमें कंपनी को इस लेवल से सपोर्ट करते हैं कि राहुल सर आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मैं कंपनी को ऑन करता हूँ और मेरी कंपनी में के को फाउंडर है। ऐसे लोग हैं हमारे साथ, और तो हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। थैंक यू सो मच रोमारियो सर। राहुल सर प्लीज एक बार बोलूंगा दोबारा जो डिटेल भेजना, एक बार तो दोबारा एक बार बोल दी, मैसेज आ रहे हैं बंदों